कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम दामोदराष्टकम, जो कार्तिक व्रत में रोज गाने के लिए सब बोला गया है शास्त्रों के अनुसार, तो हम दामोदर अष्टकम के पहले श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि बताया गया कि रोज हमें शाम को भगवान दामोदर को, यशोदा दामोदर को जो है दीप ऑफर करना चाहिए और साथ में दामोदर अष्टकम गाना चाहिए। तो यह जो दामोदर अष्टकम है यह लिखा गया है सत्यव्रत मुनि के द्वारा, और ये पद्म पुराण में जो है इसकी व्याख्या की गई है कृष्ण द्वापयन व्यास जी के द्वारा। In the month of Kartik, one should worship Lord Damodar and daily recite the prayer known as Damodar Ashtakam, which has been spoken by the sage Satyavrata and which attracts Lord Damodar. बताने कि कार्तिक के महीने में हर भक्त को रोज भगवान दामोदर से संबंधित प्रार्थना, जिसको क्या कहते हैं दामोदर अष्टक। अष्टक मतलब 8 श्लोक है ना। जैसे शिक्षाष्टक, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक दिया, शिक्षाष्टक, अष्टक मतलब 8 श्लोक। तो उसी प्रकार से दामोदर अष्टक, विच हैज बीन स्पोकन बाय द सेज सत्यव्रत एंड विच अट्रैक्ट्स लॉर्ड दामोदर, और यह आकर्षित करता है किसको? स्वयं भगवान दामोदर को। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परमेष्टमत्यन्ततो दूतगोप्या। To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss. तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? नमाम ईश्वरम, ईश्वर मतलब जो नियंता है ना। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। कौन है ईश्वर? कृष्ण ही ईश्वर है सभी के। सभी लोग जो है ईश्वर बनना चाहते हैं, दूसरे को नियंत्रित करना चाहते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, सो कहते हैं कंट्रोलिंग मेंटालिटी, ईश्वर। तो भगवान जो है सभी के ही ईश्वर हैं। नमा मतलब कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ईश्वरम, ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर, हम भी ईश्वर हैं क्योंकि हम भी किसी न किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कंट्रोल बाय लव। किसी को कंट्रोल करना है तो उसको क्या दो? पहले प्रेम दो। प्रभुपाद जी ने जो है बहुत सारे वेस्टर्न अमेरिकन्स को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस लव मीन्स सेल्फलेस मतलब जिसके पीछे कोई हेतु नहीं है, ऐसा प्रेम दिया, उनके बेनिफिट के लिए कार्य किया। उसको कहते हैं लव, सेल्फलेसनेस जिसको कहते हैं। तो ईश्वर, तो सभी लोग जो हैं ईश्वर बनना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण। आगे क्या बोलते हैं? नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी भी यही बात बोल रहे, सत्यव्रत मुनि भी यही बात बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब कि एक स्वरूप है भगवान का। कैसा स्वरूप है? सत, चित्त और आनंद, यह स्वरूप है किसका? एक भगवान कृष्ण का ऐसा स्वरूप है। और हर एक जीव का भी यही स्वरूप है। जीव का भी जो आत्मा का जो लक्षण है वो क्या है? सत, चित्त और आनंद।
आत्मा भी जो क्या है, सच्चित आनंद है, वो भी शाश्वत है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई तीर से मार नहीं सकता। मार सकता कोई आत्मा को? आत्मा तो शाश्वत है, शाश्वत है ना। भगवान भी अर्जुन को भगवद गीता में बोलते हैं ऐसा कभी समय नहीं था कि आप भी नहीं थे मैं भी नहीं था, हर समय थे हम दोनों, है ना। तो कभी भी आत्मा का विनाश नहीं होता, मतलब कि आपका विनाश नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम ये शरीर नहीं, हम क्या हैं, आत्मा हैं। हम इस शरीर में जो है बैठे हुए हैं। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, वैसे शरीर को कौन चलाता है, आत्मा चलाती है। जब बोलते हैं चला गया, वो कहाँ चला गया, शरीर तो वहीं पड़ा है, कौन चला गया, आत्मा उसमें से चली गई, जीव चला गया, जीव तत्व। तो आत्मा का लक्षण क्या है, शाश्वत है। आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, है ना। तो नमामि सच्चित, चित मतलब कि ज्ञानवान। आत्मा भी जो है, आत्मा के अंदर में पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, ज्ञान तो आपके अंदर में है ही। लेकिन अभी वो ज्ञान क्या है, जो है वो ढक चुका है ना, कवर हो चुका है। नित्य सिद्ध कृष्ण पे में साध्य कबू न हो, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। उस ज्ञान को हमें क्या करना है, जागृत करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है, जो लोटस फ्लावर होता है उसके अंदर में क्या होता है, जूस होता है ना, मकरंद है ना, उसके अंदर में जूस होता है लोटस के अंदर में। लेकिन वो उसको क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, निकालती है। उसको भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते। कोई ऐसी मशीन भी नहीं बनी कि वो जाके उसमें से निकाल सके। भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दे दी मधुमक्खी को, है ना। तो जो मधुमक्खी है वो इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करी, उसी प्रकार से जो है हमारे अंदर में भी है, कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण की भक्ति है। हर एक जीव जो है वो क्या है, भगवान का भक्त ही है, लेकिन उसका ज्ञान क्या है, अभी छुप चुका है। एक व्यक्ति मेरे को बोला कि मेरी पत्नी जो है भक्त नहीं है। मैं भक्त हूँ, मेरी पत्नी भक्त नहीं है। वो तो भक्ति नहीं कर रही, वो आई एम अ डिवोटी बट शी इज नॉट चैंटिंग, शी इज नॉट अ डिवोटी, या वाइस वर्सा। वाइफ डिवोटी है, हस्बैंड डिवोटी नहीं। लेकिन सभी जो हैं वो, एवरी सोल इज अ लवर ऑफ कृष्णा। तो वो स्पार्क है सभी के अंदर में, स्पार्क तो है। तो हर एक के अंदर में ज्ञान है, तो ज्ञान को निकालना है। ज्ञान मतलब साक्षात्कार, रियलाइजेशन, रियलाइज्ड नॉलेज। एक होता है शुष्क ज्ञान, एक होता है रियलाइज्ड ज्ञान। ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। गुण जो भक्तों के गुण, वैष्णव गुण, उसी को ही दिव्य ज्ञान को ही जो है वो, दिव्य गुणों को ही दिव्य ज्ञान बताया गया है भगवद गीता के अंदर में। जब ज्ञान की बात आती है तो गुणों को ही ज्ञान बताया गया। स्कूलों में ये बातें नहीं बताई जाती, स्कूलों में ये वाला ज्ञान नहीं दिया जाता। स्कूलों में क्या ज्ञान दिया जाता है, कैसे अच्छा जानवर बना जाए, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, हाउ टू बिकम अ बेटर एनिमल। ये स्कूलों में सिखाया जाता है, कैसे अच्छा जानवर बना जाए। उसमें ये नहीं बताया जाता कि कैसे भगवान का भक्त बना जाए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं 5 साल की आयु से ही ये ज्ञान दे देना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसा ज्ञान जो है वो कब दे देना चाहिए, 5 साल की आयु से ही ऐसा ज्ञान प्रदान कर देना चाहिए। तो हर एक जीव के अंदर में ये ज्ञान है। ट्रेनिंग के द्वारा, ट्रेनिंग मतलब कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग के द्वारा, चेतना के प्रशिक्षण द्वारा जो है इस ज्ञान को जो है निकाला जा सकता है। सत चित आनंद, आनंद। सभी लोग जो हैं आनंद की तलाश में हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गलत जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। आनंद जो है उसका परछाई तो यहाँ है, लेकिन आनंद कहीं और है ना। तो हर एक जीव जो है चाहता है आनंद।
तो जीव भी जो है सच्चित आनंद है, आत्मा भी सच्चित आनंद है, और भगवान भी क्या है, सच्चित आनंद है। तो वह जीव जब अपना संबंध स्थापित करेगा किससे, भगवान से स्थापित करेगा, तो उसको भी क्या मिल जाएगा, ये तीनों चीजें उसकी जागृत हो जाएंगी। सब तो है ही वो चित्त आनंद, यह सब जागृत हो जाएगा, तो उसको आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो नमः ईश्वरा, मैं प्रणाम करता हूँ किसको, ईश्वर को, जो कौन है, सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है ना। ब्रह्मा जी तो बिल्डर हो गए थे कृष्णा को देख के, ये कैसे सच्चित आनंद हो सकते हैं। ब्रह्मा जी को ही बिल्डर हो गया, तो बच्चा है, ग्वाल बाल है, ये छोटा सा बालक कैसे भगवान हो सकता है। ब्रह्मा जी को कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी, सबसे महान जीव ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। तो इस भौतिक जगत के तो कितने लोग हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। भगवद गीता में, भागवतम में बताया गया है कि इते च अंश कला पुरुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसमें क्लियर बताया गया भागवतम में। भगवान के बहुत सारे अंश और कला अवतार हैं, लेकिन कृष्ण क्या है, स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान। कृष्ण एक्चुअली में कृष्णा का वो जो 10 अवतार का वो जो बनाते हैं ना, उसमें कृष्णा का नहीं आना चाहिए। वो कृष्ण तो अवतारी हैं, कृष्ण क्या है, अवतारी हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, वो तो सोर्स हैं सारे अवतारों का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान है। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। आगे क्या बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी थोड़ा से घूम गए थे, उनका भी जो है ब्रेन सब्सटेंस घूम गया था। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया कि भगवान कैसे हो सकता है, इसलिए उसका नाम रखा गया ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कृष्णा को देख के। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। तो आगे क्या बता रहे हैं कि whose sharp shaft earrings are swinging to and fro। तो उनके कानों में क्या था, जो earrings हैं, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula। तो आगे पीछे जो है वो उनके कानों की जो बाली है वो क्या हो रही है, आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रही है। लसत कुंडलम, कुंडल जिसको कहते, लसत कुंडलम, और गोकुले भ्रजमानम। गोकुले भ्रजमानम मतलब कि हु इज ब्यूटिफुली शाइनिंग इन द डिवाइन रिल्म ऑफ गोकुल। तो गोकुल धाम जो है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। वही गोकुल, गोकुल, गो मतलब गाय, कुल मतलब कुल, वंश, गाय का वंश। गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है। तो गोकुल में भगवान क्या है, हु इज ब्यूटीफुली शाइनिंग इन द डिवाइन रिल्म ऑफ गोकुल। बहुत ही जो है भगवान क्या हो रहे हैं, प्रकाशमान, सुंदर लग रहे हैं। उनके कानों में जो है ऐसे ऐसे कुंडल आगे पीछे हो रहे हैं। हु ड्यू टू द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग द पॉट ऑफ योगर्ट that his mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from his fingers, quickly running from the wooden grinding motor in fear of Mother Yashoda। आगे क्या बोल रहे हैं, यशोदा भियो लोक लाघव मानो। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, डर गए, अभी इज फियरफुल। क्यों भाग रहे हैं भगवान, डर गए हैं। जो दुनिया को डराते हैं वो डर गए, जिनसे दुनिया डरती है वो किससे डर गए, माँ के भय से। यशोदा भियो, यशोदा भियो लूख लाघव मानो। तो उन्होंने क्या अपराध किया था, उन्होंने जो है मटकी फोड़ दी थी जिसमें दही थी। ड्यू टू द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग द पॉट ऑफ योगर्ट दैट हिज मदर वाज चर्निंग इनटू बटर। तो पहले जो घी है वो कैसे बनाया जाता था, दही से घी बनाया जाता था। जो घी है पहले दही से बनाया जाता था, है ना। पहले दूध से घी नहीं बनाया जाता, नकली है ये तरीका। दूध भी पी जाते हैं, उसमें जो मलाई आती है उसका घी बना देते हैं, लेकिन पहले दही को लेके, दूध को लेके दही बनाई जाती थी, दही को मथा जाता था,
फिर उससे मट्ठा निकलता था, उससे घी निकलता था। वो सही तरीका है घी बनाने का। So due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, yogurt which she was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from a swing. तो ऊपर जो लटका हुआ था उसको जो है क्या कर रहे थे भगवान? माखन चोर। माखन चोर एक भक्त का नाम है, माखन चोर हमारे एक भक्त है, उनका नाम है माखन चोर। माखन चोर, stealing the butter, is quickly running from the wooden grinding motor. तो भाग रहे हैं कहाँ से? वो जिसके ऊपर चढ़े थे, उखल जो है, उखल, उससे दूर भाग रहे हैं। किससे? Because he is fearful of Mother Yashoda. But who has been caught from behind by her, who ran after him. लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? परामिष्टमत्यंत यशोदा भी वो लोकदालमानम परामिष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्य। तो पीछे उनके जो है माँ यशोदा भागी और उनको जो है क्या कर लिया? दुपट्टा मार के पकड़ लिया, कृष्णा को पकड़े गए चोरी करते हुए। तो ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। नमामि ईश्वर, मतलब मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस लीला का ध्यान करते हुए, मेडिटेटिंग ऑन दिस पास्ट टाइम, जब हम गाते हैं तो इस लीला पे हमारा स्मरण आना चाहिए, है ना? तो ही हम मेडिटेट कर पाएंगे। रुदन्तं मुहुनेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातकनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखककण्ठं स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। तो माँ के हाथ में उन्होंने क्या देखा? विपिंग स्टिक। यशोदा माँ के हाथ में उन्होंने क्या देखा? शी वॉज कैरिंग अ विपिंग स्टिक, है ना? विपिंग स्टिक। ही इज क्राइंग, रो रहे हैं, है ना? रुदंतम, रुदम मतलब रोना। बच्चे भी होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उनकी बात पूरी नहीं होती तो रोने लग जाते हैं। झूठा, कभी कभी झूठा भी रोते हैं, झूठा रोते हैं। कभी कभी घर डिवोटीज के घर में जाते हैं, देखते हैं जबरदस्ती रोने लग जाते हैं, हमें उठाओ, अटेंशन चाहते हैं। चिल्ड्रंस नीड अटेंशन, तो इसलिए रो रहे हैं भगवान। एंड रशिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन विथ हिज 2 लोटस हैंड्स, रबिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, और आंखों को कैसे कर रहे हैं? रो रहे हैं भगवान कृष्ण स्वयं, ऐसे रो रहे हैं और आंखों को ऐसे कर रहे हैं। वेरी एक्सप्रेसिव। कितना अच्छा सत्यवती ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया उसको एक्सप्रेस करके। कितना उन्होंने उस लीला में घुसे होंगे, वो उसको इतना अच्छे से लिखा उन्होंने, उस लीला पे विचार किया। तो कैसे जो है यशोदा माँ के हाथ में लकड़ी है और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने रोना चालू कर दिया। पकड़े गए अभी तो रोना चालू कर दिया, रोएंगे तो मतलब बच जाएंगे, लकड़ी नहीं पड़ेगी। तो लकड़ी पकड़ ली मदर यशोदा ने। एंड रबिंग हिज आईज अगेन एंड अगेन विद हिज 2 हैंड्स, हिज आईज आर फिल्ड विद फियर, है ना? और कराम्भोज, करा मतलब हाथ, है ना? तब कर कमलवर, करा, कर मतलब हाथ हो। कराम्भोज युग में सातक नेत्र। तो आगे क्या बोल रहे हैं? His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking. तो आंखें जो है, उनकी आंखों में डर है, एंड उनके गले में एक क्या है? एक नेकलेस है, एक माला है। वो कैसा है? मोतियों का माला, नेकलेस ऑफ पर्ल। और क्या है उसमें? मार्क्ड विथ 3 लाइन्स लाइक अ कॉन्च शेल इज शेकिंग। तो वो क्या हो रहा है? हिल रहा है,
नेकलेस ऑफ पर्ल, आगे पीछे जो है हिल रहा है वो, which is marked with because of his quick breathing due to crying. ऐसे सो रहे हैं, और जो गले में जो वो क्या है नेकलेस, वो क्या हो रहा है ऐसे करके तो हिल रहा है वो, is shaking because of his quick breathing due to crying. तो ऐसे भगवान दामोदर whose belly is bound not with the robes but with his mother's pure love, will offer my respectful obeisances. पुनः प्रेम तस्तम सतावृति वंदे। तो ऐसे भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, पुनः दोबारा प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे भगवान को, जिनका जो उदर है ना, तदीशितगेषु भक्त जिता, सॉरी स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति, दामोदर मतलब जो भगवान दामोदर रस्सी से जो बंध गए। तो ऐसे भगवान दामोदर को, जिनका जो उदर है वो किससे बंधा है, रस्सी से नहीं बंधा है, किससे बंधा है, माँ यशोदा के प्रेम से बंधा हुआ। जबकि हम रस्सी को भी प्रणाम करते हैं, इसके बाद में आएगा लास्ट में कि नमस्तेस्तु दामने स्फुरादिति दामने, है ना, कि हम भगवान के उदर को भी प्रणाम करते हैं, भगवान की रस्सी को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल, जो मेन जो प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि लॉर्ड कृष्णा इज नॉट बाउंड बाय द रोप, रस्सी से नहीं बंधे भगवान, किससे बंधे, माँ यशोदा के प्रेम से, वात्सल्य प्रेम, माँ यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम था उससे भगवान दामोदर जो है बंध गए। इति दिक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीशितागेषु भक्तजिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वंदे। तीसरा श्लोक में बताया गया है कि इति दिक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, by such childhood pastimes as this is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy. कि इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, है ना, बाल्य लीलाएं, भगवान राम ने बाल्य लीलाएं नहीं की। ऐसी 4 चीजें जो सिर्फ भगवान कृष्ण में, जो भगवान राम में नहीं है, वो क्या है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और 4 भक्ति सामर्थ्य सिंधु के अनुसार 4 चीजें हैं जो भगवान कृष्ण में है, जो नहीं, 4 चीजें जो सिर्फ भगवान में। तो लीला माधुरी जो है, लीला मतलब बाल्य लीलाएं, वो कृष्ण में, कृष्ण ने की। जो भगवान राम का भी बाल्य है ही नहीं, बाल्य लीलाएं का भी मेंशन नहीं है, है ना। तो ये जो बाल्य लीलाएं हैं ये बहुत ही मधुर हैं। तो इसके द्वारा जो है जितने भी गोकुल वासी हैं वो क्या हैं, आनंद में हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीशितागेषु भक्तजितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वंदे। I don't and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and free from all concession of awe and reverence. तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं इस लीला के द्वारा कि वो सिर्फ जो है शुद्ध भक्ति या शुद्ध प्रेम, आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं है, देसी घी बोलना पड़ता, देसी घी दे दो, शुद्ध दूध दे दो, गाय का दूध दे दो। पहले सब शुद्ध होता था, आजकल हर चीज में मिक्सचर है ना। दूध में भी पानी मिला के देते हैं। हमने खुद देखा एक बार, एक दूध वाला किसी घर में पानी देने आया, फिर साथ में दूसरी बाल्टी से उसमें पानी डाल रहा था। दूध देने आया और दूसरी बाल्टी से दूध में पानी मिला रहा था ताकि दूध को बढ़ा के बेचा जाए। तो he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all concession of awe and reverence. तो उसमें क्या है, भक्तों में सखा चेती, इंटीमेट रिलेशनशिप। कृष्णा और उनके भक्तों में जो है कैसा है, इंटीमेट संबंध है, इंटीमेसी।
हृदय का संबंध। तो भक्ति के द्वारा ही जो है भगवान को जीता जा सकता है, प्रेम के द्वारा, शुद्ध प्रेम के द्वारा। With great love, I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds. इस प्रकार से मैं दोबारा भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम्बा न चान्यम वृणेहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य विरास्तम किमन्ये। तो वनम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम्बा, भगवान चाहे तो मैं हर प्रकार की जो है बेनेडिक्शन, हर प्रकार के वरदान दे सकते हैं, है ना। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम्बा, I don't pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the 9 processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of yours as Bal Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon beside this? तो क्या मांग रहे हैं है ना। हम मंदिर में जाते हैं तो हम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्तम किमन्ये। और क्या चाहिए इस दुनिया में, अधनम न धनम न सुंदरी कविताम व जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदाद भक्ति हेतु की। परफेक्शन ऑफ चैंटिंग, कितनी हमारी चैंटिंग अच्छी हो रही है, उसमें कितना परफेक्शन आ रहा है, मतलब कितनी हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आ रहा है। भौतिक इच्छाएं जो हैं, क्या मांग रहे हैं सत्यव्रत मुनि, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आपका ये जो स्वरूप है जिसमें आपको बांधा गया, बाल स्वरूप मेरे मन में बस जाए, यही चाहिए बस मुझे, है ना। लोग जो हैं पूरी की पूरी भगवान के सामने विश लिस्ट दे के लेके जाते हैं, विश लिस्ट कहते हैं उसको, एक लिस्ट बनाते हैं, ये पूरा करो ऐसे, कामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदार। अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान के पास जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक आशीर्वाद मांग रहे हैं भगवान से कि आपका ये वाला स्वरूप जो है मेरे मन में बस जाए, है ना। इदं ते मुखां भोजम अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्ध रक्तश्च गोप्यां मुहुश्चुम्बितं बिम्बराक्तधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्ष्यलाभे। तो इदं ते मुखां भोजम अत्यंत नीले, भगवान का जो मुखमंडल है वो कैसा है, encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda. भगवान के जो गाल हैं वो कैसे हैं, बिम्बा फ्रूट, एक बिम्बा करके एक फ्रूट आता है, किसी ने पिछली बार मेरे को भेजा था, उसका फोटो मैं ढूंढता हूँ, बिम्बा फ्रूट, उसके जैसे भगवान के जो गाल हैं वो क्या है, लाल हैं, और उसके ऊपर में भगवान के जो गुंगराले बाल हैं वो उसके ऊपर में ऐसे ऐसे हाँ गिर रहे हैं। Locks of short black hair tinged with red is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish. Your lips are reddish like bimba fruit. भगवान के जो लिप्स हैं भगवान के जो लिप्स हैं वो कैसे हैं, मुहुश्चुम्बितम बिम्बराक्त धरम में। तो उसको जो है माँ यशोदा क्या कर रही हैं, बार बार encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like bimba fruit. तो उसको जो है माँ यशोदा चूम रही हैं उनके होठों को। May this beautiful vision of your lotus feet be ever manifest in my heart. तो ये जो सुंदर स्वरूप है ये क्या है, मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
नाम रूप गुण लीला। अगर भगवान का नाम जब अगर हम अच्छे से करेंगे तो भगवान के गुण, भगवान का रूप और भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होते हैं। इसलिए हरिनाम का जप बहुत ध्यान से करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए महामंत्र को। प्रभुपाद जी बोलते हैं महामंत्र का जो जप है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सुनना चाहिए महामंत्र को फेथ के साथ में, श्रद्धा के साथ में। उसको महामंत्र को सुनते हैं तो धीरे धीरे भगवान का नाम, भगवान का रूप आता है ना, फिर भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि विष्ट्याति दीनं बतानु, गृहनेश मामज्ञाये दक्षिदृश्य। तो छठे श्लोक में बताया गया है कि ओ परम भगवान, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, अनंत, ओ सुप्रीम लॉर्ड, आई ऑफर माई ओबीसेंसेस अनटू यू। ओ दामोदर, ओ अनंत, ओ विष्णु, ओ मास्टर। अलग अलग तरीके से भगवान को बुलाया जा रहा है, अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? चलो दामोदर तो भगवान का लीलाओं का नाम है, अनंत भी मान लिया, विष्णु मास्टर। लेकिन भगवान को ज्यादा प्रिय होता है जब भगवान का नाम उनके भक्तों से संबंधित होता है। यशोदा दूलाला गोविंद गोपाला, वृंदावन पुरंदारा, गोपी प्रिया जन राधिका रमण। इससे बहुत मजा आता है भगवान को, उनके भक्तों का नाम लिया जा रहा है बाद में। भक्तों का नाम पहले आना चाहिए। अगर सीधा कोई बोला जाए ओ परम परमेश्वर भगवान, परम पुरुषोत्तम, कुछ भगवान सुनेंगे नहीं क्या बोल रहा है। तो इसलिए दामोदर भी भगवान को पसंद है। भगवान के जो नाम है, जीव गोस्वामी ने पूरा एक संस्कृत सिखाने का एक मेथड जिसको बोलते हैं बनाया है, कैसे संस्कृत सिखानी चाहिए। उसमें हरि नाम नामामृत, उसमें हरि नाम है हर एक में। जैसे बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कुत्ते बिल्ली की चीजें सिखाते हैं बच्चों को स्कूल्स में, ऐसा सिखाते हैं ना। लेकिन सी फॉर चैतन्य सिखाना चाहिए, डी फॉर डिवोटी सिखाना चाहिए, है ना। तो भगवान का जो पर्सनल नाम है, जो भक्तों से संबंधित है, उससे मजा आता है। दर्शन आरती के टाइम जब हम भगवान दर्शन देते हैं उस टाइम में भगवान के ऐसे गुणगान करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से भगवान का गुणगान होना चाहिए कीर्तन के द्वारा। और जैसे हम गोविंदम आदि पुरुषम गाते हैं, भगवान का हम गुणगान कर रहे हैं। दर्शन जैसे ही दर्शन खुले तुरंत गुणगान चालू हो जाना चाहिए भगवान का। मंगल आरती में भक्तों का गुणगान किया जाता है, गुरु का गुणगान सबसे पहले किया जाता है। दर्शन आरती में कृष्णा का गुणगान किया जाता है, गौर निताय का कीर्तन किया जाता है, कृष्णा बलराम का गुणगान किया जाता है। ओ माय लॉर्ड, बी प्लीज्ड अपॉन मी। प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाधिमग्नम, by showering your glance upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in the ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. Very beautiful. प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध, प्रसन्न होइए, आप हमसे प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु, प्रसिद्ध प्रभु। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हमारे दुख खत्म नहीं होंगे। दुख जालाधिमग्नम, अभी जो है हम दुख के सागर में हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विषमे भवाम बुधो, दुख के सागर में अभी हम डूब रहे हैं, है ना। शोक अश्रु सागरम, बाहर के लोगों से, भौतिकवादी लोगों से बात करो तो उनसे पता चलता है कैसे वो शोक अश्रु सागर में डूबे हुए हैं, शोक के सागर में डूबे हुए हैं। तो अगर हमें अपने दुखों को खत्म करना है तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रसीद प्रभु दुख जालाधिमग्नम। तो भगवान को हम, चाहे हम उल्टे खड़े हो जाएं, चाहे हम
करोड़ों तरह के मंत्र जप लें, है ना। क्या है वो, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, है ना। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, बड़े बड़े प्रवचनों के द्वारा जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रवचन दें, हम बड़े बड़े प्रवचन देंगे, बड़े बड़े व्यास आसनों पे बैठेंगे। अभी हम जो है बहुत बड़े आचार्य बन गए, अभी हम बड़े व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, प्रवचनों के द्वारा जो है भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। ना मेधया, नाइदर बाय इंटेलिजेंस, बहुत अच्छा बुद्धि आपके पास में, खटाखट आपने शास्त्र सारे रट लिए, बड़े बड़े श्लोक आ गए आपको, भागवतम भगवत गीता 18,000। प्रभु जी इस भक्त को देखो, 10 years old, he knows all the श्लोकास, 18,000 श्लोकास, 700 भगवत गीता श्लोक सब रट लिया। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, न ही ज्यादा श्रवण करने के द्वारा, श्रुतेन, हर समय कान में श्रवणानंदी बन गए, कान में लेक्चर सुनते जा रहे हैं। इन तरीकों से भगवान को नहीं पसंद किया है। बहुत अच्छा एक चर्चा आता है, कभी हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत में, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक बार लिया था, बहुत साल पहले। तो उसमें भगवान जो है जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान की भक्तों के द्वारा। जब हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। By showering your glance of mercy upon me, deliver this fallen ignorant fool who is immersed in ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes। तो इस प्रकार से जो है वो प्रार्थना करनी। 7वें श्लोक में, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वायद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहों में स्थिता मुदजेह। तो बोले ना हमें मोक्ष चाहिए, है ना, कि मोक्ष की भी हमें चिंता नहीं है। तो ओ लॉर्ड दामोदर, जस्ट एज 2 sons ऑफ कुबेरा, भगवान ने कुबेर के 2 पुत्र, उनका उद्धार किया था, मणिग्रीव और नल कुबेर। दोनों जो है पेड़ के रूप में थे। इसलिए ब्रज में जो है जो पेड़ होते हैं वो कौन है पेड़, इसलिए हमें उसको बहुत आदर देना चाहिए पेड़ों को। पता नहीं कौन से पेड़ हैं, क्या हैं। पांडव भी जो है पेड़ों के रूप में ही थे। राधा कुंड में 5 पेड़ थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। इसलिए पेड़ों को काटना एक बहुत बड़ा एक वो है, ऑफेंस। धाम में जो पेड़ हैं वो कोई साधारण पेड़ नहीं, कल्प वृक्ष है वो भी। कौन से भक्त हैं पता नहीं, क्या है ना। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो हैं भगवान के आंगन में ही थे, और उनका जो उद्धार भगवान को जिस उखल से बांधा गया उसी उखल से जो है उनका उद्धार कर दिया। Were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you in your form as a baby tied with rope to a wooden grinding motor. In the same way, please give to me your own prema bhakti। इस प्रकार से जो है मुझे क्या प्रदान करूं? आपकी प्रेमा भक्ति प्रदान करूं। तो भगवान से बस हर समय भक्ति की ही इच्छा की जा रही है, प्रेमा भक्ति की इच्छा की जा रही है। और लास्ट का श्लोक है, नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरा दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। तो इसमें भगवान को जिस रस्सी से बांधा गया उसको प्रणाम किया जा रहा है। एंड देन ऑफर माय ओबेसेंसेस टू योर बेली, भगवान के उदर को भी प्रणाम किया जाए, क्योंकि वो भी तो बंधा। रस्सी को प्रणाम किया, रस्सी से बांधा, उधर बनने के लिए तैयार हो गया, उसको प्रणाम किया। विच इज द अबोर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, आई हम्बली बो डाउन टू योर मोस्ट बिलवेड राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी को भी प्रणाम कर रहे हैं। एंड आई ऑफर माई ओबेसेंस, और स्वयं भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, हु डिस्प्लेज अनलिमिटेड पास टाइम्स। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए। तो इस श्लोक का पूरा, इस दामोदर अष्टकम का पूरा अर्थ हमें
समझना चाहिए, जो हम गा रहे हैं उसको पता होना चाहिए क्या गा रहे हैं, और उस लीला पे हमारा चिंतन और प्रार्थनात्मक भाव में इसको गाना चाहिए, ताकि हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसमें प्रेमा भक्ति की इच्छा भगवान से करें। ठीक है। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, शील प्रभुपाद की जय।